अब वो अभी उसी गैंग का सदस्य है तो उसको पता होगा कि हमारे गैंग में कितने लोग काम करते हैं। 56 इंच का छाती ठोकने वाले और पाकिस्तान से समझौता कर लिए। पूरे विधायक मुख्तार अंसारी का ही जो है पूरा हाथ रहा है। ओम प्रकाश राजभर की कोई ऐसी हैसियत नहीं थी जो पूर्वांचल में जो है अपनी कोई पैठ बना सके। ये तो राशन दे करके सरकार जो है गरीबों को गरीब बनाना चाह रही है, भिखमंगा बनाना चाह रही है। कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, तो ओम प्रकाश राजभर उसको तो जेल होना चाहिए। पर सरकार अब तक बाहर रखी है मंत्री। मानो देश का डंका बज रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। डंका बज रहा है भाई, अरे 2000 में बज रहा है, कहीं नहीं बज रहा है। ये तो समझिए फॉरवर्ड समाज के लोगों को गाली दे रहा है। मऊ के सदर सीट से अब्बास अंसारी के विधायकी जाने के बाद जो यहाँ की सीट है वो अब खाली हो गई है। आपको बताते चले कि मऊ में जो चुनावी चर्चा है, उपचुनावी चर्चा है, वो अब तेज हो गई है। तो पीछे आप देख रहे हैं फागू चाय की दुकान है और यहाँ पे तमाम लोग बैठ करके और खड़े होकर के चाय पी रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि जो सदर का चुनावी समीकरण है और जो चुनावी माहौल है वो क्या रहने वाला है। अब ये जो सदर सीट से उपचुनाव के जो कयास हैं वो अब लगाए जा रहे हैं, चर्चा तेज हो गई है। इसको कैसे देखते हैं आप? अब तो प्रत्याशी जितने भी राजनीतिक दल हैं अब तो प्रत्याशी का नाम घोषित करें कि प्रत्याशी कौन होगा। यहाँ का चुनाव खास करके पार्टी के जो प्रत्याशी घोषित हो गए उनके बिहेवियर पे भी निर्भर करेगा कि इनके व्यवहार कैसे हैं। अगर मान लीजिए कि पार्टी प्रत्याशी अगर थोप देती है यहाँ की जनता पर तो भी तो लोग इसको एकाएक स्वीकार नहीं करेंगे। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए यहाँ पे, बाहरी भीतरी या? अब तक तो यहाँ पे 27.5 साल से जो है बाहरी का ही कब्जा रहा है। अब जनता का क्या मूड है, क्या सोच रही है जनता इसके बारे में? जनता यही सोच रही है कि जो विधायक हो हमारे बीच का हो, हमारे बीच का हो। हाँ। प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं? अभी तो कुछ दिन तक कह रहे थे कि अब्बास अंसारी हमारे विधायक नहीं है, सपा के हैं। अब वो देखिए ना, कल कह रहे हैं कि वो हमारे विधायक हैं, हम हाईकोर्ट तक जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जो जितना एक्टिविटी अब दिखा रहे हैं, अगर यही चीज़ अगर पहले दिखाए होते तो शायद यह दिन देखना नहीं पड़ता। ओम प्रकाश राजभर हमेशा लांछन लगाते रहे कि समाजवादी पार्टी के जो है समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्हीं के द्वारा घोषित ये दिए हुए प्रत्याशी थे, जिससे कि हम जो है गठबंधन धर्म को निभाने का काम किए। कभी भी उनको जो है मैंने स्वीकार करने की कभी भी कोशिश नहीं किए, न वैचारिक रूप से और ना ही लिखित रूप से। कहाँ 2 दिन पहले इतना एक्टिव हो गए हैं और कहाँ इतना अब कह रहे हैं कि बार बार कि वो हमारे प्रत्याशी थे, हमारे प्रत्याशी थे। अरे तो विधायक जी के द्वारा पूरी तरीके से संरक्षित थे और विधायक जी ही ओम प्रकाश राजभर को एक जो समाज में जो इज्जत दिए, जो पैसा दिए, जो रुपया दिए, जो हर तरीके से जो संरक्षित किए, एक तरीके से उनका एक राजनीतिक लाइफ लाइन की पूरी तरीके से पूरा विधायक मुख्तार अंसारी का ही जो है पूरा हाथ रहा है। ओम प्रकाश राजभर की कोई ऐसी हैसियत नहीं थी जो पूर्वांचल में जो है अपनी कोई पैठ बना सके, लेकिन विधायक जी ही इसको लॉन्च करके हर तरीके से और यहाँ पे पूर्वांचल की धरती पर इसको स्थापित करने का काम किए। आज उसी एहसान को जो है सत्ता से थोड़ा सा किनारे हट करके अपने आप को फिर यह जो है अंसारी परिवार के प्रति जो है एक तरीके का अगर वो चुनाव लड़ने आते हैं, वो जैसा कह रहे हैं कि सुभाषपा की सीट है और सुभाषपा के खाते में थी और हम फिर लड़ेंगे, अगर वो चुनाव लड़ने आते हैं अभी 1 साल पहले अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, अब इनका क्या हश्र हुआ है, इस हश्र से इनको सीखना चाहिए। इनको इस हश्र से सीखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी घोषित थे, लेकिन हमारे जो है यहाँ पे दूसरे नंबर पे गए, लेकिन बहुत ज़्यादा वोटों से पीछे गए थे जो है। आखिर उसके पीछे क्या कारण था? आज विधानसभा लड़के क्या कारण था उसके पीछे? बहुत जनता क्या कारण? ये ओम प्रकाश राजभर का व्यक्तिगत आचरण का होना, जो हर पार्टी दल को गाली देना, तमाम तरीके के लोगों को एक प्रति जो गुस्सा थी और कहा कि जो है किसी तरीके से स्वीकार व्यक्ति नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर, उन्होंने कहा है कि ये जो अशोक सिंह हैं ये मुख्तार अंसारी के आदमी हैं। अब वो अभी उसी गैंग का सदस्य है तो उसको पता होगा कि हमारे गैंग में कितने लोग काम करते हैं, इसलिए उसको विशेष जानकारी होगी। हम तो गैंग के सदस्य हैं वो। अब वही मुख्तार गैंग के सदस्य हों चाहे ओम प्रकाश गैंग के सदस्य हो, जो भी हो, सब लोग अपना जानते होंगे कि हमारे गैंग का सदस्य है, इसलिए भली बात ही जानते हैं उनको जो है। अगर यहाँ पे मऊ में चुनाव होता है, किस पे चुनाव होना चाहिए? जाति पे होना चाहिए या मुद्दों पे होना चाहिए? जनता क्या देखिए, यहाँ पे इस चुनाव से किसी भी तरीके का किसी भी पार्टी पे की सेहत पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। किसी भी पार्टी पे, ना ही सत्ता पक्ष पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है और ना ही किसी विपक्ष के प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि प्रत्याशी ऐसा रहे जो कमीशन खोरी से थोड़ा दूर रहे और जनता को सहजता से स्वीकार हो। कमीशन से दूर रहे, कमीशन खोरी से दूर, नेता और कमीशन छोड़ दें। तो नेता राजनीति छोड़ देंगे, बहुत खर्चा हो गया है आजकल चुनाव में। खैर एक और नेताजी मिल गए हैं,
आपके पुराने साथी चुनाव लड़ने आ रहे हैं पूरे दमखम के साथ। कितना साथ दीजिएगा ओम प्रकाश राजभर का आप लोग? कौन ओम प्रकाश राजभर? हैं? कौन ओम अरे प्रकाश? आपके साथी रहे हैं वही जो मुख्तार अंसारी को और अब्बास अंसारी को आप लोग जिताने का जो काम किया वही ओम प्रकाश राजभर डायरेक्ट मत कहिए। ओम प्रकाश राजभर बहुत है, स्वर्गीय ओम प्रकाश राजभर कहिए तो हम जान लेंगे कि वही ओम प्रकाश राजभर है। हाँ? स्वर्गीय ओम अरे प्रकाश ऐसा राजभर ना कहिए। बोलिए, स्वर्गीय तो नहीं बोलिए। अरे कहाँ हैं आप? अरे जीवित हैं वो। अरे ये हिंदी भवन में उनका तेरह ही कराया गया तो जीवित कहाँ से हैं? अच्छा, कहाँ जीवित है बताइए? नहीं अभी कल वो बयान दिए हैं कि अब्बास अंसारी हमारे विधायक है और सुभाषपा के अरे विधायक है, हम वो चुनाव प्रकाश- लड़ने आ रहे हैं। वो मुख्तार के करीबी जो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई माफिया है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, वो ओम प्रकाश राजभर हैं। जो राजनीतिक ओम प्रकाश राजभर तो उनकी तेरह ही हो गई। हाँ, जो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है तो ओम प्रकाश राजभर, उसको तो जेल होना चाहिए। पर सरकार अब तक बाहर रखी है मंत्री बना करके। तब क्या तैयारी है आप लोगों की सदर सीट पे? सदर सीट पर देखिए, हम लोग गठबंधन के साथी हैं। माननीय अखिलेश यादव जी जिनको सम्मान देंगे, डंका की चोट पर चुनाव जिता करके उनके खाते में डालने का कोई प्रयास करेंगे। हाँ, अगर मुख्तार परिवार से कोई चुनाव लड़ने आता है तो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का क्या स्टैंड होगा? मुख्तार परिवार भी जो है समाजवादी में रहते हैं लोग। अगर अंसारी परिवार का भी कोई आता है तो फिर भी हम गठबंधन के साथ रह करके उनको चुनाव जिताएंगे। 27 साल तो दिए हैं ना वोट आप लोग, 27.5 साल दे दिए। कितना विकास हुआ सदर में, ये भी तो इसके बारे में भी तो सोचेंगे कि बस देना ही है। वहाँ से क्या मिला? 11 साल में कौन सा विकास हो रहा है? 11 साल में कौन सा विकास? 11 साल में क्या नहीं मिला? क्या हुआ है बता दीजिए। अरे राशन मिला आपको, राशन मिला, 5 लाख बीमा है, जीएसटी जो है शिक्षा पर कितना महंगा लगा है ये तो पता बताइए। राशन से देश का विकास होगा? देश का विकास किससे होगा? शिक्षा से होगा कि राशन से होगा? हमको ये बता दीजिए। देश का विकास, प्रदेश का विकास किससे होगा? शिक्षा से होगा कि राशन से होगा? बताइए। ये तो राशन दे करके सरकार जो है गरीबों को गरीब बनाना चाह रही है, भिखमंगा बनाना चाह रही है। आपके पास अगर ताकत है तो आप देश को शिक्षा मुक्त कर करके और देश को आगे बढ़ाने का काम करिए। देखिए हमारा देश खुद ही मजबूत हो जाएगा। मगर आप राशन देकर भिखारी बना रहे हैं। मानो देश का डंका बज रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। डंका बज रहा है भाई? अरे 20 में बज रहा है। कहीं नहीं बज रहा है। 20 में निकलते नहीं है ना। सुनिए, 56 इंच का छाती ठोकने वाले और पाकिस्तान से समझौता कर लिए। कहाँ डंका बज रहा है भाई? 36 इंच का छाती ठोकने वाले 56 इंच का और पाकिस्तान से समझौता कर लिए। कहाँ आपका डंका बज रहा है? ये कहने की बात है। और जितना आज उत्तर प्रदेश और प्रदेश में पूरे जो अपराध चल रहा है, आए दिन हत्या हो रही है, सरकार फेल है उसमें। अरुण राजभर कह रहे हैं कि ये अशोक सिंह मुख्तार अंसारी के आदमी हैं। ये तो समझिए फॉरवर्ड समाज के लोगों को गाली दे रहा है। ये फॉरवर्ड समाज के लोगों को जवाब देना चाहिए अरुण राजभर को। हाँ, ये गाली दे रहा है। ये बताइए 2017 में महेंद्र राजभर मुख्तार से लड़े थे, उस समय अशोक सिंह कहाँ थे? मगर वो अशोक सिंह को जो है वो गलत अरुण राजभर बोल रहे हैं। अरुण राजभर, अशोक सिंह जो है 2017 में महेंद्र राजभर और इनका जो है मुख्तार अंसारी की लड़ाई थी। अशोक सिंह लड़ाई नहीं था उस समय। मगर अशोक सिंह पर झूठे इंजाम लगा रहा है। अशोक सिंह उसमें थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये अरुण राजभर ये फॉरवर्ड समाज के लोगों को जो है वो दोषी बना रहा है। अब इनको जो ओम प्रकाश राजभर का चुनाव में आते हैं, ओम प्रकाश राजभर का चुनाव में आते हैं तो ये भाजपा के लोगों को ओम प्रकाश राजभर को जवाब देना चाहिए। देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए।